हेलो प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम क्लास 10th की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट बनाने आए हैं। तो मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट बताया था क्या होता है। तो देखिए एसिड क्या होता है। एसिड हमारे पास होता है जिसका टेस्ट कैसा, सोर। टेस्ट कैसा होता है, सोर मतलब खट्टा। खट्टा समझ रहे हैं। अब दूसरी बात, एसिड सोर होते हैं प्लस इसके साथ क्या होता है कि ये कौन से लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करता है आप बता सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, नीला ऐसे अमल यानी एसिड किस में चेंज करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। तो आपको समझ आ गया कि हमारा जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई। और तीसरा पॉइंट जो हमें इसमें याद रखना है वो है कि अगर एसिड को पानी के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो ये हमें H+ आयंस देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयंस। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं बेस की, किसकी, बेस। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर, बीटर या कड़वा। ये बात समझ आ गई। अब अगर बेस की बात की जाए, देखिए अगर आपको ये समझ आता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है तो बेस उसका उल्टा करेगा। बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में चेंज करता है, ब्लू में। ये बात आपको समझ आ गई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एसिड अगर H+ आयन देता है तो बेस हमें OH- आयन से देगा। कौन सी आयन देता है, OH- आयन। अगर एसिड का मैं एग्जांपल पूछूं आपसे तो क्या बताओगे, HCl। क्या होगा, HCl। वहीं अगर बेस का एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, NaOH। क्या होता है, NaOH। ठीक है। तो यहाँ तक हमने अगर बात की थी, फिर मैंने आपको बताया था कि जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ये बात मैंने आपको कल बता दी थी, मेरे हिसाब से मैंने बताई थी। मैंने बताया था कि सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन के कारण। तो आप लोग यहाँ तक अगर आपको किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया होगा। ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें होता क्या है दोस्तों कि हमारे जो एसिड और बेस है उनकी आपस में तो नहीं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके साथ उनकी रिएक्शन करवाई जाएगी। और जब उनके साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या क्या आइटम निकल के आते हैं, हमें वो चीज़ देखनी है। ठीक है। तो जैसे मैं पहले लिखता हूँ, हमारा पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, हमें ये देखना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे एसिड या बेस जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, वो हमें देगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या देगा हमको, सॉल्ट प्लस वाटर।
सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं वो हमें देते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो क्या पता मैंने कि एसिड और बेस का जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा वो हमें क्या देंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एसिड है, एसिड को मैंने ले लिया HCl, क्या लिया, HCl। HCl एक क्या है, एसिड, प्लस मेटल लेना है, मेटल मैंने ले लिया Zn, क्या है मेरे पास, Zn। Zn एक मेटल है, ये HCl है, ये क्या है, एक एसिड, ये क्या है, मेटल, ये एक मेटल है। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी क्या बनेगा, ZnCl प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन गई। ये हमारा सॉल्ट है ZnCl और ये क्या है, एक गैस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। आप लोग ये लिखिए। फिर हम बेस का पढ़ते हैं, ये क्या था, ये एसिड का था। अभी हम बेस का भी पढ़ते हैं, तो आप लोग ये लिखिए एक बार। तो मैं तो देखता हूँ आप सबने ये लिख लिया। तो अब चलते हैं हम बेस की तरफ। हमारे पास बेस है, जैसे NaOH है, NaOH, NaOH, ये क्या है, एक बेस, प्लस हम यही Zn ले लेते हैं, क्या लेंगे, Zn। अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास में क्या जो सॉल्ट आएगा वो क्या आएगा, Na2Z, बताइए, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ये हमारा एक सॉल्ट है, ये हमारा एक सॉल्ट है, ये हमारे पास मेटल है, ये क्या है, एक मेटल, तो ये हमारा बेस है। अब आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, इधर भी सॉल्ट बना, इधर भी सॉल्ट बना, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। तो आप लोग ये लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया। चलिए इसे हटा लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक तो नहीं है, हालांकि है इसी चीज़ का, इसी बात का जो पोर्शन है वही है, लेकिन अगली जो बात है वो क्या है, सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा मैंने, पहला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता, या मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, दे गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो मैंने जो आपको बात बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। देखिए, मेटल कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन दोनों ही
जब रिएक्ट करती है किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। तो अब हम देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl। क्या बना हमारे पास है Na2CO3 प्लस HCl। क्या बनता है इससे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने एंड से इसे सॉल्व कर दिया है। ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसे क्या करिए, बैलेंस करके बैलेंस इक्वेशन आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसे बैलेंस इक्वेशन बना के भेजिए कि मेरे को कहाँ पे क्या लगाना है। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। देखिए, ये था हमारा मेटल कार्बोनेट। क्या है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। ये हमारा एसिड हो गया, ये क्या है, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो आप लोग ये लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो मेरा पिछला पार्ट लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट में क्या है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। क्या पढ़ना है हमें, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। देखिए, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी मेटल उसके साथ जब ऑक्सीजन लगती है उसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। मेरे पास जैसे एक एग्जांपल है, नहीं पहले आप लिख लीजिए, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड मुझे क्या देगा, तो बताइए मेरे को क्या मिलेगा, सॉल्ट तो मिला हमारा निश्चित है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमें सॉल्ट तो फिक्स है कि मिलेगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमें क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो देखिए, मेटल ऑक्साइड जैसे अभी मैं लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, ये एक मेटल ऑक्साइड है। अब एसिड को आप कोई भी एसिड दे सकते हो, हाँ या ना, एसिड के लिए आप कोई भी एसिड दे सकते हो, लेकिन अभी हमें सीखना है तो हम अभी कौन सा लेके चलते हैं, HCl। आप समझ आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, अब हमारे पास बना क्या, कॉपर, ये Cl, कॉपर और Cl। अब एक बात बताइए, अगर हमें ऑक्सीजन बनानी है, मतलब पानी बनाना है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो कॉपर और Cl एक साथ जुड़ेंगे। तो क्या बनेगा, CuCl प्लस H2O। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन अब देखिए, इसे मैं बैलेंस करने के लिए कोशिश करूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, उधर हाइड्रोजन दो है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दो हाइड्रोजन कर दी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई। लेकिन क्या अब क्लोरीन भी यहाँ पे एक बचा, नहीं, अब क्लोरीन कितने हो गए, दो। तो अगर क्लोरीन यहाँ दो है तो हमें उधर भी कितने करने पड़ेंगे, दो। तो मैं अगर यहाँ पे दो लगाता हूँ तो देखिए, कॉपर एक ही था, क्लोरीन दो हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट किया है। अगर नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा जो आखिरी लेक्चर बचता है वो है नंबर 4, जिसे कहते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब देखिए दोस्तों, हमने इतनी देर पढ़ा था, तब हम एसिड के बारे में, एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, हमें दे दिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है, ये एक तरीके से क्या होती है, इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। नेचर कैसा होता है इसका, एसिडिक। अब मुझे एक बात बताइए, ये एसिडिक नेचर का है, ये हमारे पास बेस है। तो जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या वो जो आगे रिजल्टेंट आएगा, क्या वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि सॉल्ट नहीं बन जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए आप इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप पहले लिख लीजिए, इसमें लिखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड behaves like non-metallic oxide behave like acidic in nature। देखिए हुआ क्या कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एसिडिक इन नेचर। बोथ एसिड एंड base react with each other। जब वो दोनों both acid when acid and react acid and base। एक सेकेंड आप लोग इसमें यहाँ both की जगह, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ both की जगह when लिखेंगे। when acid and base react with each other, when acid and base react with each other, they neutralize each other। तो जब वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो अपने आप को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके हम एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल से पहले हम लिख लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन होता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए अभी हमें एक बेस लेना है, ठीक है, और क्या लेना है हमें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2। CO2 क्या है, एक ना तो इसमें मेटल है, मेटल ना होने के कारण ये नॉन मेटेलिक है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। प्लस अगर मुझे बेस लेना है तो बेस लेता हूँ मैं CaOH का होल ट्वाइस। क्या दिया मैंने, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा बेस है। ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा CaCO3 प्लस H2O। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, CaCO3 प्लस H2O। और ये जो CaCO3 है इसे कहते हैं हम सॉल्ट, और ये हमारा है वाटर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो मैंने बताया है ये बातें आपको समझ आई होगी। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा जरूर था कि आज का हमारा आखिरी टॉपिक था, लेकिन एक छोटी सी बात और है जिसे हम जान लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या होता है, इसे आप लिखेंगे डू एसिड एंड बेस हैव समथिंग इन कॉमन। क्या लिखेंगे? डू एसिड एंड बेस have something in common। तो इसमें आप अब लिखना क्या है हमें? देखिए एसिड और बेस ये दोनों क्या होते हैं? एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? यहाँ लिखता हूं मैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड में भी क्या होता है? करंट पास होता है। लिक्विड में भी करंट पास हो उसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अभी हम इसमें पढ़ना चाहें तो क्या होता है? एसिड एंड बेस दोनों ही एक तरीके से क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के कारण क्या होता है? एसिड में और बेस में दोनों में क्या होगा? करंट पास हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइज। एसिड एंड बेस आर इलेक्ट्रोलाइज। एसिड और बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दे can conduct electricity। they can conduct electricity। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की जो बातें हैं वो समझ आ गई होंगी। तो देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ आयंस। ब्रेकडाउन ऑफ आयंस तो मैंने ये आपको बताया था कि एसिड कौन से आयंस डोनेट करता है और बेस कौन से आयंस डोनेट करता है। एसिड करता है, एसिड हमें कौन सा आयन देता है? H प्लस आयंस। और बेस हमें देता है OH माइनस आयंस। कौन से आयन देता है? ठीक है, OH माइनस आयन। अब देखिए होता क्या है? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज मैंने ये 4 या 5 पॉइंट जितने बताए हैं आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने मुझे इतना मतलब प्यार दिया है, सपोर्ट करेंगे तो धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।